Hi friends, welcome to Kadam Study Center. So in this lecture, we will continue our chapter that we had already started, as you know, an introduction to graph. Okay, this is lecture number 5 of the first chapter, that is an introduction to graph. Okay, so today's topic is adjacency list. Okay, जैसा कि मैंने YouTube कम्युनिटी टैब में और टेलीग्राम में भी डाला था कि हम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इसलिए लेक्चर जरूर देखना. ओके, सो आज का टॉपिक है एडजेंसेंसी लिस्ट. ओके, इस टॉपिक से हम शुरू करेंगे और एक दो टॉपिक देखेंगे. ओके, सो एडजेंसेंसी लिस्ट. सो इन अ ग्राफ जी, ओके, इफ देयर इज एन एज ई, एक एज है जिसे हम ई से डिनोट करते हैं, आपको पता है, और ग्राफ को जी से डिनोट करते हैं. ओके, इसे बड़ा करो क्या. ओके, इंसिडेंट फ्रॉम द वर्टेक्स यू, मतलब यू वर्टेक्स से इंसिडेंट हो रही है टू द वर्टेक्स वी, और कहाँ पे जा रही है, वी के पास खत्म हो रही है, और इंसिडेंट ऑन यू एंड वी, यानी यू एंड वी वर्टेक्स से स्टार्ट हो रही है. यू एंड वी आर जस्ट कंसिडर. ओके, आप अपने हिसाब से नेम दे सकते हो. देन द वर्टाइसेस यू एंड वी आर सेड टू बी एडजेसेंट वर्टाइसेस. ओके, अगर यू से स्टार्ट हो रहे और वी पे खत्म हो रहे तो हम यू एंड वी को क्या कहेंगे, एडजेसेंट वर्टाइसेस. ओके, फॉर एग्जाम्पल यूज एडजेंसेंसी लिस्ट. अभी एडजेंसेंसी लिस्ट क्या होती है वो हमने देखा. यूज एडजेंसेंसी लिस्ट टू डिस्क्राइब द ग्राफ. ओके, हमें एडजेंसेंसी लिस्ट का यूज करके ग्राफ डिस्क्राइब करना है. ओके, आपको ग्राफ दिख रहा होगा. थोड़ा पीडीएफ बनाते टाइम वो फेंट हो गया, मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ. ओके वेट, यहाँ पे है सी वर्टेक्स, आपको दिख रहा है क्या, यहाँ पे एक एज है. वेट वेट, सी वर्टेक्स दिखाना पड़ेगा. यहाँ पे सी वर्टेक्स. ओके, मैं इसे बड़ा करता हूँ. यहाँ पे आपका बी वर्टेक्स है. ओके, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ हो रही. यहाँ पे आपका डी वर्टेक्स है. ओके, देन यहाँ से एक एज है. यहाँ पे आपका कौन सा वर्टेक्स है, ए. ओके करेक्ट. यहाँ से एक एज है, देन यहाँ से एक एज है, और यहाँ पे है आपका ई वर्टेक्स. सॉरी सॉरी वेट, यहाँ पे है आपका ई वर्टेक्स. ओके, देन यहाँ से एक एज है, और ग्राफ को हमने नेम दिया G1. ओके, आप कौन सा भी नेम दे सकते हो. ओके, G1. ओके, लेट्स ऑब्जर्व द ग्राफ. ओके, अभी हमें एडजेसेंट वर्टेक्स निकालने, एडजेंसेंसी लिस्ट निकालनी. एडजेंसेंसी लिस्ट मतलब वर्टेक्स के कितने एडजेसेंट वर्टेक्स है वो. सो हमने यहाँ पे एक वर्टेक्स का कॉलम किया और एक एडजेसेंट का कॉलम किया. ओके, कलर चेंज करता हूँ ताकि हाईलाइट हो सके. रेगुलर. ओके, ब्लू. सो अभी ए वर्टेक्स लिया. ए वर्टेक्स के एडजेसेंट कौन कौन है, मतलब यहाँ पे हमारा ए वर्टेक्स है, उसके पास में कौन कौन से वर्टेक्स है. एक तो मतलब उससे एज जा रही है, ये एक एज जा रही है, और उसके पास कहाँ पे ज्वाइंट हो रही है, ई. तो ई क्या हुआ, एडजेसेंट वर्टेक्स. देन ए से एज जा रही है, कहाँ पे ज्वाइंट हो रही है, डी. तो डी क्या हुआ, एडजेसेंट वर्टेक्स. ए से एज जा रही है, कहाँ पे जा रही है, बी. तो बी क्या हुआ, एडजेसेंट वर्टेक्स. तो हुए बी, डी एंड ई. ओके, देन बी. ओके, दिस इज योर बी. ओके, बी से एज जा रही है सी की तरफ, तो सी क्या हुआ, एडजेसेंट वर्टेक्स. डी की तरफ जा रही है, डी हुआ एडजेसेंट वर्टेक्स, एंड ए की तरफ भी जा रही है तो ए हुआ एडजेसेंट वर्टेक्स. तो वह सी, डी एंड ए. देन सी, सी पॉइंट की तरफ देखो, दिस इज सी पॉइंट. ओके, सी से ए की एज जा रही है, वो जा रही है बी की तरफ. सो ओनली बी इज द एडजेसेंट वर्टेक्स ऑफ वर्टेक्स सी. देन डी, डी कहाँ पे, यहाँ पे. ओके, डी से देखो, एक ए की तरफ, एक एज बी की तरफ, और एक एज ई की तरफ. सो बी ए ई. ओके, बी ए ई. एंड ई वर्टेक्स देखो, ई वर्टेक्स से एक एज डी की तरफ एंड एक एज ए की तरफ. सो ए एंड डी आर द एडजेसेंट वर्टेक्स ऑफ ई. ओके, आई होप दैट आपको एडजेंसेंसी लिस्ट क्या होती है वो टॉपिक क्लियर हुआ. So next topic is adjacency matrices. Okay, so what is mean by adjacency matrices? Let's see. Let G is equals to V of E be a simple graph. Okay, G एक simple graph है. It consists of set of vertices and set of edges. Okay, then
V is equals to n मतलब V is equals to n मतलब number of vertices है. Okay, n number of vertices. Suppose that the vertices of G are listed arbitrarily as V1, V2 up to Vn. Okay, V1 to up to Vn number of vertices are listed arbitrarily. The adjacency matrix A of G, adjacency matrix किससे डिनोट करते हैं? A of G of the graph G with respect to this listing of vertices is n by n 0 और 1. मैट्रिक्स किससे डिनोट करते हैं? 0 या फिर 1 से, n by n. Matrix with 1 as its iject is the entry when Vi and Vj are adjacent. Okay, अगर Vi और Vj adjacent हुए मतलब दो वर्टेक्स adjacent कब होते हैं? जब उसमें से एज पास होती है, तो तब क्या एंट्री होगी? 1 एंड 0 as its I and j entry when they are not adjacent. अगर वो adjacent नहीं हो मतलब उनमें से कोई एज ही नहीं जा रही तो 0 होगी. ओके, सो 1 और 0 पे मैट्रिक्स डिपेंड करता है. In other words, if its adjacency matrix A is equals to Aij, then Aij is equals to 1 if Vi and Vj is an edge of G. बराबर, एंड 0 अदरवाइज. वैसे हम 1 की जगह पे 2 भी लिख सकते हैं. 2 कब? जब एक की वर्टेक्स में से 2 एज पास हो रहे हो या फिर एक की वर्टेक्स, सपोज, हाँ 1 की जगह 2 कब लिखते हो वो बताता हूँ. देखो, ए एंड बी दो पॉइंट है. ओके, यहाँ पे बी पॉइंट है. अरे ये क्यों नहीं आ रहा है? वेट. ओके, यहाँ पे आपका बी पॉइंट है. ये ए, ये बी, इसमें से एक एज पास हो रही है और ये एक एज पास हो रही है. ये कितने एजेस हुए? दो एजेस. फिर से रुक गया है. ओके, ये कितने एजेस हुए? दो एजेस. सो हम ए एंड बी का, ए टू बी कितने एजेस पास हो रहे? 2. तो हम मैट्रिक्स में 2 भी लिख सकते हैं. ओके, सो नीचे आओ, अभी मैं आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ, आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन हो जाएगा. एग्जांपल, फाइंड द एडजेंसेंसी मैट्रिक्स ऑफ द गिवन ग्राफ शोन बिलो. ओके, नीचे एक ग्राफ दिया गया है, उससे हमें एडजेंसी मैट्रिक्स फाइंड करना है. सो लेट्स सी हाउ टू फाइंड एडजेंसी मैट्रिक्स. ओके, सो दिस इज द ग्राफ G गिवन बिलो. ओके, इसे नेम देते हैं G. ओके, सो A ऑफ G एडजेंसी मैट्रिक्स इससे डिनोट करते हैं. ओके, इज इक्वल्स टू, आपको क्या करना है? मैट्रिक्स ड्रॉ कर लेना है. 4 वर्टेक्स है तो आपको ऊपर 4 वर्टेक्स लिखने हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है A B C D एंड नीचे 4 वर्टेक्स इस तरह से लिख के लेने, A B C D. ओके, देन मैट्रिक्स स्क्वायर ब्रैकेट में होता है, आपको तो पता ही, स्क्वायर ब्रैकेट निकाला. ओके, 4x4 मैट्रिक्स आएगा क्योंकि 4 वर्टेक्स है. सो आपको अभी ऑब्जर्व क्या करना है, मैं आपको अभी बताता हूँ मैट्रिक्स कैसे लिखा जाता है. सो ए टू ए देखो, ए टू ए, ए टू ए कितने एजेस है? ए टू ए नहीं है. ए टू ए एज कब होगी? अगर लूप हुआ तो वही ए टू ए होगा. लेकिन यहाँ पे लूप नहीं. सो ए टू ए कितने एज है? 0, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा? 0. अगेन ए टू बी काउंट करो. ए टू बी सिर्फ ये एक एज है, देखो ये एक एज है, ए टू बी. सो यहाँ पे क्या लिखा? 1. ए टू सी देखो, ए टू सी, ए टू सी कितने एजेस है? ये एक और ये एक, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया. तो हम काउंट कितना लिखेंगे? 2. ए टू डी देखो, ए टू डी देखो, ए टू डी एक भी एज नहीं है, सो 0. अगेन ये हुआ ए का. अभी इरेज करता हूं ताकि आपको समझा सकूं. ओके, अगेन बी टू ए देखो, बी टू ए अगेन ए की एज है तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे. बी टू बी देखो, बी टू बी लूप है क्या? नहीं, तो 0. बी टू बी कब पॉसिबल होगा? अगर लूप हुआ तो ही, तो 0. देन बी टू सी देखो, अगेन बी टू सी, बी टू सी कितने? 1 है यहाँ पे 1. अगेन बी टू डी देखो, बी टू डी, बी टू डी अगेन ए की एज है तो यहाँ पे 1. ओके, लाइक दैट. ओके, इस तरह से आपको मैट्रिक्स फाइंड करना है. अगेन आप सी का कैसे निकालोगे? सी टू ए देखो, सी टू ए अगेन 2 एज पास हो रहे, यहाँ पे एक और ये दूसरी. सो सी टू ए 2. सी टू बी देखो, सी टू बी 1 एज है इसलिए 1. अभी सी टू सी देखो, सी टू सी 1 है यहाँ पे,
क्यों? क्योंकि लूप है, सो लूप काउंट हम यहाँ पे 1 टाइम्स करेंगे। सी टू सी एज है, सो सी टू सी 1, सी टू डी नहीं है 0, देन डी टू ए नहीं है 0, डी टू बी 1 एज है 1, डी टू सी नहीं है 0 and डी टू डी also 0. Okay, like that. So now you know that how to find adjacency matrix of simple graph. Okay, so let's see another one example. ये example हम अब भी solve करेंगे, मैं आपको solve करके दिखाता हूँ. ओके, जब ये पीडीएफ आपको नोट्स में मिलेगी तब इसी तरह मिलेगी. ओके, सो अगेन ए टू ए जाओ, ए टू ए लूप है नहीं, एज है नहीं 0, ए टू बी देखो, ए टू बी, ए टू बी कितने एजेस है 1, तो यहाँ पे 1, लाइक दैट. ओके, ए टू सी देखो, सी पॉइंट यहाँ पे है नहीं है, सो 0. ए टू डी देखो, ए टू डी 1 एज है, ये एक एज, ए टू डी ओनली 1 एज, सो 1. ए टू ई देखो, ओके, ए टू ई, ए टू ई कहाँ पे यहाँ पे, सो ए टू ई इज पॉसिबल नो, सो यहाँ पे अगेन 0, लाइक दैट. देन बी टू ए, बी यहाँ पे बी टू ए अगेन 1 एज, बी टू बी पॉसिबल है क्या नहीं 0, बी टू सी, बी टू सी नहीं है 0. ओके, बी टू डी बताओ, बी टू डी, हाँ ये एक एज यहाँ पे दी गई, सो बी टू डी अगेन 1, बी टू ई, ई यहाँ पे, सो बी टू ई यहाँ पे एक एज जा रही है, इसलिए यहाँ पे 1. देन सी टू ए देखो, सी टू ए नहीं है यहाँ पे 0, सॉरी वेट वेट वेट, यहाँ पे मुझे लिखना है 0. सी टू बी देखो, सी टू बी नहीं है अगेन 0, सी टू सी नहीं है 0, सी टू डी देखो, सी टू डी ये एक एज है, सो सी टू डी 1, सी टू ई ये एक एज है, सो सी टू ई अगेन 1, डी टू ए देखो, ओके डी टू ए एक एज है, डी टू बी ज्यादा बड़ा हो गया, वेट, डी टू बी देखो, डी टू बी है एक एज है, डी टू सी एक एज है, डी टू डी नहीं है एंड डी टू ई नहीं है अगेन 0. ओके, लाइक दैट. ये 0 है, वेट आई विल ड्रॉ इट अगेन, ये 0 है, ये भी 0 है. ओके, देन ई टू ए देखो, ई टू ए एज है नहीं है अगेन 0, ई टू बी एज एक ही एज है, देन ई टू सी एक एज है, ये देखो, ई टू डी नहीं है इसलिए 0, ई टू ई नहीं है इसलिए 0. सो यहाँ पे एक आपने ऑब्जर्व किया क्या, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ दिस मैट्रिसेस आर 0. डायगोनल एलिमेंट्स कौन से, ये 0 0 0 0, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 0. देन द ग्राफ हैज नो लूप. ओके, डायगोनल एलिमेंट्स 1 कैसे आएंगे, अगर लूप हुआ तो ही 1 आएगा, यानी बी टू बी, ए टू ए कब हो गए, अगर लूप हुआ तो ही. सो डायगोनल एलिमेंट्स 0, इट मींस नो सेल्फ लूप. ओके, लाइक दैट. आई होप दैट आपको एडजेंसेंसी मैट्रिक्स समझ में आया होगा, मैट्रिक्स कैसे फॉर्म करते. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज, बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. लेट वेट वेट, ओके नेक्स्ट टॉपिक देखो. नेक्स्ट टॉपिक इज एडजेंसेंसी मैट्रिक्स ऑफ डायरेक्टेड ग्राफ. अभी हमने सिंपल ग्राफ देखा, अभी हमें डायरेक्टेड ग्राफ देखना है. डायरेक्टेड ग्राफ आपको पता है, इट मींस इट एजेस कंसिस्ट ऑफ डायरेक्शन. ओके, लेट g of v of e be a digraph. Digraph means directed graph with n number of vertices containing non-parallel edges. Okay, non-parallel edges. The adjacency matrix of d of g is an n by n matrix defined by aij and aij is equals to 1.
देयर इज एन एज इज डायरेक्टेड फ्रॉम वी आई टू वीजे। जैसे मैंने आपको बताया दो वर्टेक्स में से एक एज जाती है और उससे डायरेक्शन दी हुई होती है, अदरवाइज जीरो। ओके, अगर डायरेक्शन हुई तो वन, एक एज हुई दो वर्टाइसेस में एंड डायरेक्शन हुई तो वन, अदरवाइज जीरो। ओके, लाइक दैट। देन अगेन आपको फिर से ग्राफ देखना है एंड ऊपर वर्टेक्स लिखने, नीचे वर्टेक्स लिखने। ओके, एंड देन मैट्रिक्स फॉर्म करना है। सो डिनोट कैसे करेंगे, ए ऑफ जी से। ओके, सो लेट जस्ट वेट। ओके, अभी क्लियरली दिख रहा है। सो v1 to v1, हाउ मेनी एजेस आर गोइंग, v1 to v1, नो लूप, जीरो। v1 to v1 कब पॉसिबल होगा, अगर लूप हुआ तो ही पॉसिबल होगा। v1 to v2 देखो, v1 to v2 अभी दो एज दिख रहे, लेकिन जाने वाली कितनी, v1 से v2 की तरफ, ये एक ही जा रही है, इसी एक डायरेक्शन है, इसकी डायरेक्शन v2 to v1 है। ओके, इसलिए एक ही हम लिखेंगे वन। v1 to v3 देखो, v1 to v3 नो, जीरो। v1 to v4, यहाँ पे एज है लेकिन डायरेक्शन कौन सी है, v4 to v1 है, तो v1 to v4 पॉसिबल है क्या, नो। v1 to v5, नो। अगेन v2 to v1, v2 to v1, वेट, v2 से v1 एज आ रही है क्या, ये देखो एक ही एज आ रही है v2 से v1, तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे। v2 से v2 लूप है नहीं। v2 to v3, v2 to v3 एज है लेकिन डायरेक्शन कौन सी है उस एज की, यहाँ पे एरो ऐसा है, तो ये जा रही है क्या, नहीं। v2 to v3 जीरो। v2 to v4 नहीं। v2 to v5 है, ये देखो ये एक एज है एंड इसकी डायरेक्शन v2 to v5, तो यहाँ पे 1। अगेन v3 to v1 देखो, v3 कहाँ पे, यहाँ पे, एंड v1 यहाँ पे नहीं, जीरो। v3 to v2 एज जा रही है क्या, हाँ ये एक एज जा रही है, इसलिए v3 to v2 1। v3 to v3 जीरो। v3 to v4 जा रही है क्या, देखो v3 to v4 ये एक एज जा रही है, सो 1। v3 to v5 एज आ रही है, जा नहीं रही है v3 से, इसलिए जीरो। v4 to v1, v4 to v1 जा रही है क्या, हाँ ये एक एज जा रही है, इसलिए 1। v4 to v2 देखो, मैं इसे फिर से इरेज करता हूँ ताकि फिर से आगे के एलिमेंट्स आपको समझा सकूं। क्या देख रही थी, v4 to v2 बताओ, v4 to v2 9 जीरो। v4 to v3, हाँ ये एक एज जा रही है v4 to v3। ओके, लाइक दैट। v4 to v4 जीरो, v4 to v5 जीरो। v5 to v1 है क्या, देखो v5 to v1 9, v5 to v2 9, v5 to v3 है क्या, हाँ ये एक एज आ रही है v5 to v3, so 1। v5 to v4 नहीं, एंड v5 to v5, हाँ यहाँ पे एक सेल्फ लूप है इसलिए v5 to v5 एज कंसिडर हो सकती, ओके 1। okay, so this is the example of adjacency matrices of directed graph। okay, then इंसिडेंस मैट्रिसेस। ओके, इंसिडेंस मैट्रिसेस मतलब क्या, ये टॉपिक हमें देखना है। ओके, सो लेट g of v of e be an undirected graph। ओके, एक ग्राफ है undirected graph consist of set of vertices and set of edges। ओके, the incident matrix with respect to ordering of v and e is the n by m matrix। m is equals to mij where mij is equals to 1। 1 कब आएगा, when eij is incident with vi, मतलब एक एज जा रही है वर्टेक्स से तब 1 एंड जीरो अदरवाइज। ओके, लेट्स सी एग्जांपल, एग्जांपल से आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। ओके, सो ये एग्जांपल आप देखो, ग्राफ थोड़े फेंट कैसे हो गए मुझे पता नहीं, ठीक है चलो दिख रहा है, पॉसिबल तो है। यहाँ पे एजेस के नेम भी दिए एंड वर्टेक्स के नेम भी दिया है। ओके, सो आप हम यहाँ पे भी वर्टेक्स लिखते थे इस लाइन में। ओके, आपने ऊपर देखा एडजेंसी में, लेकिन हमें इंसिडेंस मैट्रिक्स में कैसे लिखना है, इस साइड में वर्टेक्स के नेम, यहाँ पे वर्टेक्स के नेम वी आई एंड यहाँ पे एजेस के नेम ई आई, ऊपर की साइड एजेस के नेम। सो एजेस कितने, E1 E2 E3 E4 E5 एंड E6, 6 नंबर ऑफ एजेस है। ओके, E1 E2 E3 E4 E5 एंड
6. Okay, and vertex v1 v2 v3 v4 v5. ओके, सो कैसे देखना है, v1 से कितने एजेस पास हो रहे हैं, v1 टू e1 देखो, v1 से e1 जा रही है क्या, हाँ जा रही है, तो यहाँ पे 1. v1 टू e2 देखो, मतलब v1 से e2 एज जा रही है, हाँ ये e2 एज जा रही है, तो यहाँ पे 1. v1 से e3 एज जा रही है, नहीं वो e3 एज कहाँ पे, v4 टू v2 में, इसलिए v1 से नहीं जा रही, 0. v1 से e4 एज जा रही है, e4 यहाँ पे है, ये एज e4 है, तो v1 से जा रही है, नहीं. e5 एज जा रही है, नहीं. v1 से e6, नहीं, इसलिए 0 0, अदरवाइज 1. v2 से e1 एज जा रही है क्या, रुको इरेज करता हूं अगेन. ओके, अभी आप मुझे बताओ, थिकनेस बढ़ रही है. ओके, अभी आप बताओ v2 से e1 एज जा रही है क्या, v2 कहाँ पे, यहाँ पे, दिस इज v2. v2 से e1 एज जा रही, नहीं, इसलिए 0. v2 से e2 एज जा रही, नहीं, इसलिए 0. v2 से e3 एज जा रही, v2 से ये e3 एज जा रही है. देन v2 से e4 एज जा रही है, हाँ जा रही है, इसलिए 1. v2 से e5 एज जा रही, नहीं. v2 से e6 एज जा रही है, हाँ e6 जा रही है, इसलिए 1. सो अभी हम ऐसे करेंगे तो बहुत टाइम चला जाएगा, तो हमें करना क्या है, एकदम इजी ट्रिक बताता हूँ आपको, इसे कैसे सॉल्व करना है. ओके, सो लेट्स सी. सो आपको करना क्या है, v1 लेना है एंड कितने एजेस पास हो रही है वो देखना है. v1 से कौन सी एज पास हो रही है मुझे बताओ, e2 हो रही है एंड e1 हो रही है. सो e2 एंड e1 को 1 लिखो, अदरवाइज 0. ओके, v2 से कितने एजेस पास हो रहे हैं वो देखो, v2 से कितने एजेस पास हो रहे, फर्स्ट ऑफ ऑल e4 हो रही है, e6 हो रही है. सो e4, सॉरी e4 हो रही है, e6 हो रही है एंड e3 भी हो रही है. सो e3 को 1 लिखो, e4 को 1 लिखो एंड e6 को 1 लिखो, अदरवाइज अदर्स आर 0. v3 से कितने एजेस पास हो रहे वो देखो. ओके, फिर से इरेज करता हूँ इसे ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए. ओके, v3 से कितने एजेस पास हो रहे, v3 यहाँ पे है, एक e5 हो रही, एक e6 हो रही. सो e5 एंड e6 को 1 लिखो, बाकी के 0. देन V4 से कितने एजेस पास हो रहे, V4 कहाँ पे, यहाँ पे है V4. V4 से एज पास हो रहे E3 एंड E1. E1 एंड E3 को 1 लिखो, अदर्स आर 0. V5 से कितने एजेस पास हो रही, V5 E5 हो रही, E4 हो रही. ओके, और एक है ये E2 भी हो रही है, तो E2 को 1 लिखो, E4 को 1 लिखो, E5 को 1 लिखो, अदर्स आर 0. ओके, लाइक दैट. So I hope that आपको इंसिडेंट मैट्रिक्स भी समझ में आया होगा. अनदर वन एग्जांपल ऑफ इंसिडेंट मैट्रिक्स इज, ओके, दिस ग्राफ इज गिवन. सो लेट्स सी, v1 से कितने एजेस पास हो रहे, अगेन देखो. ओके, यहाँ पे 8 नंबर ऑफ एजेस है. सो v1 से कितने पास हो रहे, e1 हो रही है, e2 हो रही है, e3 हो रही है. सो e1, e2, e3 को 1 लिखो, अदर्स आर 0. अगेन v2 से कितने एजेस पास हो रहे, e4, e6, e7, e3, e2. So E2, E3, E4, E6 and E7 others are 0. Then V3 से कितने एजेस पास हो रहे, अगेन इरेज इट. ओके, लेट, कहाँ पे गया, हाँ V3 से कितने एजेस पास हो रहे, V3 कहाँ पे, यहाँ पे हमारा V3. सो V3 से हो रहे E5 एंड E4. E4 एंड E5 को 1 लिखो, बाकी के 0. ओके, लाइक दैट आपको V4 एंड V5 का करना है. ओके, सो दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे. आज हमने देखा एडजेंसेंसी लिस्ट, देन एडजेंसेंसी मैट्रिसेस, देन एडजेंसेंसी मैट्रिसेस ऑफ डायरेक्टेड ग्राफ एंड देन इंसिडेंस मैट्रिसेस. ओके, ये सारे टॉपिक हमने आज के लेक्चर में कवर किए. ओके, सो आप इसे घर पे प्रैक्टिस करो. ओके, रफ बुक में या फिर आपके जो नोटबुक होगी उसमें आप इसे प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये प्रैक्टिस से ही आने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ओके, वैसे सब्जेक्ट को आपको इजी लग रहा होगा, लेकिन कंसेप्ट बहुत ज्यादा है. ओके, कंसेप्ट याद रखना मुश्किल है, मतलब बहुत सारे कंसेप्ट है, टाइप से. ओके, बहुत सारे डीप डीप कंसेप्ट है, इसलिए आपको थोड़ा हार्ड जा सकता है. मतलब सब्जेक्ट इजी है, आउट ऑफ मार्क्स आपको मिल सकते हैं, लेकिन क्या है, कंसेप्ट बहुत सारे, इसलिए कंफ्यूजन हो सकता है किस कंसेप्ट में क्या है. ओके, लाइक दैट. सो दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे.
If you like this lecture, please like, share and subscribe to our channel and share this video with your friends. इस चैप्टर के अभी भी अगर आपको बताऊं तो 3 से 4 टॉपिक बाकी। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हमें लेना है आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ग्राफ। ओके, वो बहुत डीप टॉपिक है, मतलब इजी है, इतना भी कुछ हार्ड नहीं है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए इससे। सो आपको वो टॉपिक भी इजी जाएगा। सो दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। यहाँ पे हम रुकते। अगर ये वीडियो समझ में नहीं आया तो अगर कुछ डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो या फिर कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। ओके, सो दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो इज अवेलेबल ऑन नेक्स्ट डे। ओके, ये वीडियो आने के बाद हम इसके बाद का भी वीडियो मैथ्स का ही आएगा। ओके, देन हम अदर सब्जेक्ट का वीडियो लेंगे क्योंकि फर्स्ट चैप्टर जल्दी जल्दी खत्म करना है। बहुत बड़ा चैप्टर है, कंसेप्चुअल चैप्टर है, इसलिए टाइम लग रहा है। ओके, सो दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। If you like this lecture, please like, share and subscribe to our channel. If you have any doubt, please ask in comment section or DM me on Instagram. This note is available on Telegram channel. If you are not joined our Telegram channel, then join the Telegram channel for note section and other important notices. Telegram channel link is available in description box. If you have any doubt, please ask in comment section or DM me on Instagram. Okay, so that's it for today. Till then, tatas, bye bye.